नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 4 में। ये है एनसीईआरटी क्लास 6 की बुक जो है कि हिस्ट्री की, ठीक है। और इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ शब्दावलियों को। और ये हमारे चैप्टर का नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। तो ये मुख्य रूप से जो किताबों और कब्रों के बारे में है। तो जो प्राचीन हमारी किताबें हैं जैसे वेद या पुराण, उन सब के बारे में है। और जो कब्र महापाषाण काल की जो भी कब्रें हैं उनके बारे में है। तो पहला हमारा इसमें शब्द है सूक्त। सूक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया। जो भी अच्छी प्रकार से बोला जाता था उस समय सूक्त के अंतर्गत आता था। और यह ऋग्वेद के जो शब्दावली थी उसके अंतर्गत ये रखा गया है। अगला है कि संस्कृत, और इसमें भी संस्कृत में दो रूप होते हैं जैसा कि हम लोग जानते हैं। एक होता है प्राक संस्कृत, एक होता है लौकिक संस्कृत। तो यहाँ पर प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत के बारे में बातें की गई हैं। ये जो है आदिकाल में बहुत प्रयुक्त होती थी और वेदों की जो भाषा है वो प्राक संस्कृत के रूप में यानी संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग करते थे। अगला है भारोपीय। यह भारत और यूरोपीय की जो भी भाषा थी उसके अंतर्गत भारोपीय ये शब्द कहलाता है। भारत में जितने भी भाषाएं हैं और यूरोप की जितनी भी भाषाएं हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, इन सब को मिलाकर भारोपीय भाषा के अंतर्गत इनको रखा जाता है। अगला है श्रवण। श्रवण परंपरा जो है वेदों की परंपरा रही है कि एक जो शिष्य होता था वह अपने गुरु की जो बात होती थी उसको सुनकर और फिर उसके बाद वो याद करता था, तो उसे श्रवण परंपरा के अंतर्गत रखते हैं। अगला है वार्तालाप। तो ये बातचीत को वार्तालाप के तहत देखा जाता है। अगला है प्रार्थना। प्रार्थना मतलब होता है कि जो भी भक्ति या श्रद्धा पूर्वक ईश्वर से निवेदन किया जाता था उसे हम प्रार्थना के अंतर्गत रखते थे। आज भी विभिन्न धर्मों में अलग अलग तरह से प्रार्थनाएं की जाती हैं, वो हम लोग सभी जानते हैं। अगला है आहुति। आहुति जो होता है यह यज्ञ या हवन में जो भी हम अग्नि को समर्पित करते हैं, अपने ईश्वर को अग्नि के माध्यम से जो भी चीज़ें पहुंचाते हैं वह आहुति कहलाती है। अगला है दस्यु। ये लोग जो भी आर्य थे उन्होंने अपने आप को दस्यु से अलग कर रखा था और ये उन लोगों को दस्यु कहते थे जो लोग यज्ञ नहीं करते थे और दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद में इसका जो है तद्भव रूप बिगड़ता गया और हम लोग इसको दस्यु से दास होता गया। दास के बाद लोगों ने इसका गुलाम और भी अन्य अर्थ के रूप में इसका प्रयुक्त करने लग गए। अगला है महापाषाण। महापाषाण मतलब इसके अर्थ से है महा मतलब जो बहुत बड़ा पत्थर होता था और ये सामान्यतः कब्रों के अगल बगल में रखे जाते थे। इससे उनको इंगित किया जाता था कि ये कब्र है, या उनको अपने जो भी जन होते थे मरते थे तो उनको ये एक तरह से सूचित करने के लिए महापाषाण जो है ये यूज़ करते थे। ये कश्मीर, दक्षिण भारत, इन सब जगहों पर बहुत अधिक मात्रा में देखा गया है। अगला है कब्र। कब्र होता है वह गड्ढा जो शव को गाड़ने के लिए खोदा जाता है, ठीक है। अगला है कंकाल। कंकाल होता है हड्डियों का ढांचा, इसको हम लोग पढ़ते हैं स्केलेटन बोलते हैं इंग्लिश में। अगला है यज्ञ। यज्ञ एक तरह से अनुष्ठान होता है जो एक तरह से पूजा पाठ के रूप में हम लोग इसको देखते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तिथियों को देख लेते हैं कि वेदों की रचना कब हुई थी। तो लगभग 3500 साल पहले जो है वेदों की रचना हुई थी। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत जो देखते हैं वो लगभग 3000 साल पहले हुई थी। इनाम गांव जो महाराष्ट्र में है उसमें कृषकों के निवास जो है 3600 से 2700 साल पहले देखा गया है। अगला है चरक, जो कि गांव चरक जो थे ये आयुर्वेद के एक प्रसिद्ध आचार्य थे और इन्होंने लगभग 2000 साल पहले इनकी जो अस्तित्व कहें वो थी। इसमें अब हम लोग कुछ शब्दों को देख लेते हैं जो भी मैप पे है। इसमें हमारा है दो शब्द आए हैं। एक है हमारा इनाम गांव, ये देखिए महाराष्ट्र के पास गोदावरी के ठीक नीचे में इनाम गांव है। और दूसरा हमारा है ब्रह्मगिरी, यह जो है कर्नाटक में है और इसके बारे में भी जो है इस बुक में बात की गई थी। और एक शब्द आया था चीन के बारे में, तो उसमें भी हम लोग देख लेते हैं चीन का लोकेशन। हालांकि सभी लोगों को मालूम है चीन कहाँ है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं मैप में। ये चीन है, आप लोग देख रहे हैं, और इसकी राजधानी बीजिंग है। तो ये हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद।